बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि इमाम हुसैन को कत्ल करवाने वाले यजीद मलऊन की मौत कैसे हुई और अल्लाह ने उसे कैसी इबरतनाक मौत दी? तो यजीद का इबरतनाक अंजाम कैसा हुआ, मुकम्मल वाक़या जानने के लिए वीडियो से जुड़े रहें। नाज़रीन, इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद इस खुशफहमी में था कि अब उसकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं और इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं। लेकिन हुआ वो जो अल्लाह को मंजूर था। नबी की बेटियां जब कैद होकर कूफा और शाम के बाज़ारों से गुजरी तो उनके खुतबे सुन सुनकर तमाम लोगों के मुर्दा ज़मीर जाग उठे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि ये ख़ानदान अल्लाह के रसूल का ख़ानदान है, इसलिए जिस यजीद ने इस अजीम ख़ानदान पर जुल्म किया उसे बादशाह कहना भी सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीना वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। ये सब देखकर यजीद को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि शैतानी सफ़ात उसमें मौजूद थी। इसलिए उसने अब नबी के पाक शहर मदीना मुनव्वरा पर हमला कर दिया और 3 दिन तक यजीद की फ़ौज मस्जिद में घोड़ों को बांध कर असहाब रसूल की बेहुरमती करती रही। ये सब देखकर अहले मक्का ने भी यजीद की बैत से इनकार कर दिया। जब यजीद को अहले मक्का के इस इक़दाम का पता चला तो उसने अपनी फ़ौज को मक्का मुकरमा बिलखसूस खाना काबा पर हमला करने का हुक्म दिया और यूं खाना काबा पर हमला किया गया और नाउज़ बिल्लाह खाना काबा को आग लगा दी गई। नाजरीन, इस वाक़े को आज भी वाक़े हिरा के नाम से जाना जाता है। अब हर किसी को यजीद से नफरत हो गई और हर कोई इस पर लानत करने लगा था। लेकिन यजीद जिसको भी अपने खिलाफ देखता उसे कत्ल करवा देता था। लेकिन अब यजीद अल्लाह की गिरफ्त में आया और ऐसा आया कि रहती दुनिया तक उसकी इबरतनाक मौत को याद किया जाता रहेगा। चुनांचे वाक़या करबला के कुछ ही दिन बाद यजीद एक हलाकत हैज़ और मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया। पेट के दर्द और ज़ख्मों की तकलीफ़ की वजह से वो हर लम्हा तड़पता रहता था और उसकी आंतें जलती रहती थी। यहाँ तक कि उस वक्त के हकीम भी परेशान थे कि ये कैसी बीमारी है जिसकी वजह से यजीद का पेट अंदर से ख़त्म हो रहा है। अब यजीद को शदीद प्यास लगती थी, लेकिन जब भी पानी पीता वही पानी उसके पेट को जलाता था। उसके महल के लोग यजीद की ये हालत देखकर कहते थे कि यजीद की ये हालत नबी के नवासे और नवासियों को भूखा और प्यासा रखने की वजह से है। यजीद को जब अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को मरगे बिस्तर पर बुलाया और अमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहा था कि बेसाख्ता यजीद के बेटे के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और नहायत ही ज़िल्लत व हकारत के साथ बाप से कहने लगा, जिस ताजो तख्त पर आले रसूल के खून के दबे हैं मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे हमेशा महरूम रखे जिसकी बुनियादें नवासे रसूल के खून से रखी गई हों, इसलिए मैं ऐसी विरासत पर लानत भेजता हूँ। ये सब बातें कहकर यजीद का बेटा फ़ौरन महल से निकल जाता है। अब यजीद की आंतें सड़ गई और उसके पेट में कीड़े पड़ गए। यजीद मलऊन से इतनी ज़्यादा बदबू आती थी कि कोई उसके करीब नहीं आता था और उसका पेट कीड़ों की ग़िज़ा बनता जा रहा था। तकलीफ़ और दर्द की शिद्दत से चीखता था, चलाता था। पानी का कतरा हलक से उतरने के बाद कांटों की तरह चुभने लगता था। अजीब अज़ाब इलाही की मार थी कि पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पी कर भी तड़पता रहता था। नाज़रीन, क्योंकि शुरू से ही यजीद नशे का आदी था, इसलिए उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए उसे नशे का शरबत पिलाया जाता था ताकि उसे दर्द की शिद्दत महसूस न हो। एक दिन नशे की हालत में ही यजीद ने अपने सिपाहियों से कहा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ हुआ करता था? तो सिपाहियों ने कहा कि वो जंगल की तरफ निकला हुआ है। चुनांचे यजीद अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। अब यजीद का घोड़ा उसे अपनी पीठ से गिरा देता है, लेकिन यजीद का पाँव घोड़े की रकाब में फंस गया। अब घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद उस घोड़े के साथ घसीटता घसीटता खून से शराबूर हो गया। घोड़ा भागता रहा, यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। चंद रोज़ तक यजीद की लाश को चील और कौवे खाते रहे। अब यजीद के सिपाही उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे, लेकिन यजीद की लाश से इतनी ज़्यादा बदबू उठ रही थी कि उसके करीब जाना मुश्किल था। अब वहीं एक गड्ढा खोदा गया और उसकी लाश को वहीं दफन कर दिया गया और यूं इस लाइन व बदबख्त का एहतताम हुआ। नाजरीन, आपने देखा कि नबी के पाक नवासे हुसैन इब्न अली और हालवादे रसूल के कातल का कैसा अंजाम हुआ। लानत हो यजीद पर, लानत हो शिमर पर और लानत हो हर उस मलाउन पर जो मैदान करबला में हुसैन इब्न अली के खिलाफ लड़ा। अल्लाह हमें आले नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तारीख़ी वाक़यात, इस्लामी वाक़यात और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।